नाज़रीन कराम, केपी के हाउस के बाहर से आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद रेड ज़ोन का ये हिस्सा है जहाँ पर आप प्रिज़न वैन को भी देख रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है उसको भी आप देख रहे हैं, खारदार तारों को भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये केपी के हाउस सिंध हाउस के बिल्कुल करीब तर है और सिंध हाउस वो है जहाँ पर बोली लगी थी। तो जिस जगह बोली लगी उसके करीब ही आज जो है उस केपी के हाउस में एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन अब बोलियों की वजह से एहतजाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब एहतजाज किया जा रहा है अपनी लीडरशिप के हवाले से। और ये उनकी जानिब से जो दावा है वो भी किया जा रहा है, या उनकी जानिब से मुतालबा है वो किया जा रहा है कि जब तक उनके लीडर को जो है जेल में से निकाल कर बाहर किसी हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया जाता जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा नहीं होता, तब तक उनकी जानिब से एहतजाज जारी रहेगा। और एहतजाज में यहाँ पर मेन लीडरशिप की अगर बात करें, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी उनमें मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर, जी हाँ वही अली अमीन गंडापुर, फॉर्मर जो वज़ीर आला रहे हैं, CM रहे हैं और जिन्हें इमरान खान के ही कहने पर हटाया गया और सुहेल अफरीदी को लगाया गया, तो वो अली अमीन गंडापुर अब यहाँ पर केपी के हाउस के बाहर जो है वो आज एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज रात भर से जारी है और ये एहतजाज मज़ीद भी जारी रखने का इंदिया दिया गया और कहा गया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए, यानी कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना लगाए गए, और जब तक इमरान खान को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि किसी भी किसी हॉस्पिटल में, किसी अच्छी हॉस्पिटल में उनकी आँख का इलाज ना कराया गया, तब तक ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। और बात करें यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पर पुलिस है, तो पुलिस दोबारा से वही ड्यूटी अपनी सरंजाम दे रही है जो जिस तरह से पहले अब तक PTI के ख़िलाफ़ ड्यूटी सरंजाम देती आई है। ताहाल ये मनाजिर अभी तक देखने को नहीं मिले कि कुछ हाथापाई या जिस तरह से कोई गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हों। प्रिजन वैन यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। कल इस तरह के मनाजिर थे जब सुहेल अफरीदी यहाँ पर थे। दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनमें महमूद अचकज़ई की क़यादत में, आला महाराजा नासिर अब्बास की क़यादत में पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज उन्होंने करना था जुम्मे के बाद, लेकिन कल गेंद चौके बंद कर दिए गए थे पार्लियामेंट के। तो उस वक्त सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर यहाँ से निकल कर उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन तब यहाँ पर पुलिस ने उन्हें घेरा और शफ़ी जान का जो है वो गला पकड़ा गया। इस दौरान उनका जो है कमीज़ उसको फाड़ा गया और साथ में एक खातून थी उनको भी घसीटा गया। लेकिन अब जो है वो एक जगह उनके लिए मुख्तस कर दी गई है। जो MPAs हैं, जो लीडरशिप है, तो वो अब यहाँ पर अपना एहतजाज इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 9 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, ख़ासतौर पर जो नौजवान हैं, उनकी जानिब से एहतजाज इस वक्त जारी है। और ये भी कॉल दी गई है कि अगर इमरान खान का इलाज ना करवाया गया, जिस तरह से उनकी जो सिचुएशन है वो बताई गई है, तो इस एहतजाज को वसी भी किया जा सकता है और एहतजाज के मकामात में इजाफ़ा भी किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर अब स्वाबी में भी प्रोटेस्ट जो है वो होने जा रहा है और उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ से शफ़ी जान पहले ही कुछ वज़रा के साथ जा चुके हैं, तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट है, 16 तक की तारीख दी गई है, तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और मुतालबात वही दो कि इमरान खान को डियाला से निकाल कर शिफा या उनके अपने जो मुआलजीन हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए और साथ में जो केसेस हैं उन्हें फ़िक्स किया जाए। तब तक इस एहतजाज को जारी रखने का इंदिया जो है वो दिया गया है। और पुलिस भी यहाँ पर भारी नफरी के साथ मौजूद है। कुछ MPAs आज ज़रूर है जिनको यहाँ पर पीछे जो है वो उनको धकेला गया और आगे बढ़ने की इजाज़त उन्हें नहीं दी गई। और यूँ समझ लें कि केपी के हाउस के बाहर इन अफराद को भी एक किस्म का बंदी बनाया जा चुका है। मैं इस तरह से कहूँगा कि अब उनको जो है बाहर आने की इजाज़त नहीं है और जो बाहर हैं अफराद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई ज़्यादा जोशीला हुआ तो उसके लिए प्रिजन वैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिर वही किया जाएगा, एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी जो इससे पहले पुलिस जो है वो PTI के साथ अब तक पिछले 3-4 सालों में करती आई है। बहरहाल मामलात अभी भी, चूँकि ये रेड ज़ोन है, तो हालात से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं हालात। और इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा कोई क्रैकडाउन किसी सिचुएशन भी बन जाए, क्योंकि इस एहतजाज को मज़ीद बढ़ाया जा चुका है। इसकी डेट में इजाफा जो है वो तोसी की जा चुकी है और 16 तक अब ये एहतजाज जाएगा। और अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो जिस तरह से कहा गया कि अभी तक नौजवान हैं, लीडर लेस एहतजाज जारी है, तो इस तरह का एहतजाज जो है मज़ीद मकामात पर किया जाएगा। स्वाबी में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और हो सकता है कि स्वाबी से भी आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया जाए सुहेल अफरीदी की जानिब से। जिस तरह से वो ख़ुद को एहतजाज के चैम्पियन कहते हैं, तो ये उनके लिए भी इस वक्त कड़ा इम्तिहान है
कि आया इतनी जो है वो सिचुएशन इस वक्त बदतर जिस तरह से बताई गई कि इमरान खान की 85% आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, जस्ट 15% बाकी है। तो सुहेल अफरीदी की जानिब तमाम निगाहें थी कि अब वो क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार करते हैं, वो क्या रिप्लाई करते हैं। तो उनकी की जानिब से भी ख़ास तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है कि आया वो भी अब उसी तरह से रद्द-ए-अमल देंगे जिस तरह से वो जब सपोर्टर होते थे तब दिया करते थे, या वो भी अली अमीन गंडापुर की तरह से जिस तरह उन पर इल्ज़ामात हैं मैनेज होने के, तो इस तरह के इल्ज़ामात इन पर भी क्या लग सकते हैं। लेकिन अभी तक एहतजाज जो है वो जारी है और इन खारदा तारों के पार चंद जो वज़रा हैं KPK के वज़ीर आला हैं, वो वहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जिनको पुलिस ने जो है वो दोनों अतराफ़ से घेर रखा है।